Hello everyone, welcome to IELTS Zone. So, in previous part, we have done in, on, off. I hope it is clear to you. So, आगे हम करने वाले हैं स्टार्ट बिटवीन से, ठीक है. सो बिटवीन यूज़ कहाँ पर होता है? ऑफन यूज फॉर टू आइटम्स, दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है. जैसे दे आर बिल्डिंग अ न्यू रोड बिटवीन स्कूल एंड पार्क, तो स्कूल और पार्क के बीच में वो क्या है, एक नई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो दो आइटम्स के बीच में आ गई. नेक्स्ट इज समटाइम्स बिटवीन इज यूज्ड विद मोर देन टू थिंग्स. ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि दो चीज़ों के बीच में, बट इसका एक एक्सेप्शन, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये तीन के बारे में भी आ जाए या दो से ज़्यादा के बारे में भी आ जाए. जैसे एग्जाम्पल, आ हाउस इज़ बिटवीन द वुड स्कूल एंड पार्क. हमारा घर किसके बीच में आ जाता है? वुड के और स्कूल और पार्क के. तो पहले हमने सिर्फ स्कूल पार्क किया, नेक्स्ट है वुड भी है, तो ये किसकी एक्सेप्शन है, ठीक है. देन व्हेन नेमिंग डिस्टिंक्ट, जब हम इंडिविजुअल या डिफरेंट आइटम्स की बात करते हैं कि मैं जो हूँ, या इंडिविजुअल आइटम्स में जैसे बात आ गई कि आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन पास्ता, पिज्ज़ा एंड रोल्स, ठीक है, कि मुझे इन तीनों में डिस्टिंक्ट मतलब एक ही इंडिविजुअल को ही लेना है, पर इन सबके बीच में मैं सोच रही हूँ. अब यहाँ पे भी तीन चीज़ें आ गई, ठीक है. तो सिर्फ बिटवीन दो चीज़ों के बीच में नहीं होता, तीन में भी कई बार आ सकता है. जब आप ये याद रख सकते हो कि जब आपकी जो है वो लाइक एसोसिएशन क्या है, वो कंपटीशन टाइप आ रही है कि ये दो चीज़ों के बीच हो सकता है, तीन के बीच हो सकता है, जब आपको उसमें से एक चीज़ डिसाइड करनी है, ठीक है. तो आप डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो, मतलब कंफ्यूज ना हो जाना कि पता नहीं बिटवीन दो में आता फिर तीन कैसे आ गई. वो इसलिए आता है, यू कैन से कि आप जब ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हो, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव्स के टाइम पे ये आ सकता है. देन जब आप जो हो वो टाइम को नंबर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, या सिंपल सी बात है जहाँ पे टाइम या नंबर की बात होती है. सो जैसे यहाँ पर है चाइल्ड डेवलप्स रैपिडली बिटवीन, कब फास्टली कब जो है एक चाइल्ड डेवलप करता है 13 से 16 की उम्र में, तो 13 और 16 के बीच की उम्र उसने बता दी, ठीक है. तो टाइम और नंबर को इसने क्या है यहाँ पे, जब उसका कनेक्शन बता रहा है. देन जब आप कोई रिलेशनशिप बताना चाहते हो कि दोनों का रिश्ता बताना चाह रहे हो चीज़ों में, तो मुझे दो जॉब्स के बीच में से एक चुननी थी. आई हैड टू चूज बिटवीन द टू जॉब्स, कि दो जॉब्स में से एक चुननी थी. तो ये रिलेशनशिप कैसे बता रहे हो कि आप जो हो वो दो के बीच में आपने एक चुना, ठीक है. देन जब बाय पुटिंग टुगेदर द एफर्ट्स और एक्शंस ऑफ टू और मोर पीपल और ग्रुप, जब आप दो से मतलब लोगों का एफर्ट इकट्ठा करते हो, उनके एक्शंस को इकट्ठा करते हो, तब भी हो सकता है थिंग्स विल बी बेटर. मतलब कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन से, किसी की हेल्प से जो है, जब आप चीज़ों को ऑल्टर करने की या सेटल करने की कोशिश करते हो. सो एग्जाम्पल देखो, थिंग्स विल बी बेटर बिटवीन अस, चीज़ें हमारे बीच में सही हो सकती हैं. या कुछ करने के मध्य में, बिटवीन डूइंग समथिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक बैलेंस, काम और घर में बैलेंस बना पाना, दोनों में बैलेंस बना पाना, दोनों का बैलेंस बना पाना इट्स डिफ़िकल्ट, ठीक है. दो चीज़ों में तो वैसे भी जहाँ पे तालमेल की बात होएगी या कंपटीशन की बात होएगी, वो तो बिटवीन आएगा ही आएगा. आई होप इट्स क्लियर. देन नेक्स्ट मूव टू टू. टू क्या है, जो कि क्या कब यूज़ होता है, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, पर्सन को या चीज़ को, जो कि कोई है या किसी चीज़ के टुवर्ड्स आप मूव कर रहे हो, या किसी चीज़ की डायरेक्शन. मतलब सिंपल, आप किसी के बारे में लाइक को की आप बात कर रहे हो, इसका उसका इस तरीके से, ठीक है. देन इसकी एग्जांपल देखो, वी वेंट टू मॉल, हम मॉल को गए, ठीक है. सो यहाँ पर आप क्या बता रहे हो कि हाँ, आप उस प्लेस के बारे में बता रहे हो, यहाँ पे हम गए. तो जब आप प्लेस की इंडिकेशन देते हो, उसमें आप यूज़ करते हो टू. देन यूज टू इंडिकेट लिमिट, किसी चीज़ की लिमिट बताना या उसका एंडिंग पॉइंट, अंत का पॉइंट बताना. जैसे एग्जाम्पल, द प्राइजेस ग्रू अप टू, किस हद तक बढ़ गए हैं, 10% तक, इस पॉइंट तक. तो वो तक के लिए भी क्या है, आप टू यूज़ करोगे. देन रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए, आई एम क्लोज टू माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के क्लोज हूँ.
यूज टू इंडिकेट टाइम और अ पीरियड ही वर्क 7 to 7। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन वाली बात ये हो जाती है कि हम याद कैसे रखें कि अरे हमने तो बिटवीन में भी यही किया कि रिलेशनशिप की बात करता है, ठीक है, हम तो ये अभी बिटवीन में भी करके आए हैं और हमने जो है वो इसको पहले भी किया है कि जैसे कनेक्शन की बात हमने पढ़ी थी कि कनेक्शन मेंटेन करने के लिए ऑफ यूज़ होता है। ये तो मतलब बड़ा कन्फ्यूज़न सा लगता है ना कि सब में तो कनेक्शन की बात हो रही है, तो फिर हम कैसे करें कि ऑफ यूज़ होगा, बिटवीन यूज़ होगा या क्या यूज़ करना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, हर एक का ना अपना एक डिस्टिंक्ट फीचर है। डिस्टिंक्ट फीचर का मतलब कि ऑफ का कनेक्शन कुछ और वे में है। जैसे आपको मैंने आगे बताया भी कि किस स्पेसिफिकेशन में आप यूज़ करोगे, तो वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अब देखो ना, बिटवीन मध्य के बीच में आ गया, मतलब दो लोगों के बीच में। तो मैं ये नहीं ना कह सकती कि मैं आई एम क्लोज बिटवीन माई वाइफ, ये क्या बात बनी, मैं अपनी वाइफ के मध्य में क्लोज हूँ, ये क्या बात बनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेंगी कि हाँ हम तीन चीज़ों के लिए, टू के लिए, ऑफ के लिए या बिटवीन के लिए हम करके आए हैं कि रिलेशनशिप मेंटेन होगा। लेकिन रिलेशनशिप किस सेंस में, ये नहीं कि रिलेशनशिप आगे अच्छा ऑफ ही लगेगा, ये इसका अगर ऐसे करोगे तो इसको आप नहीं, गलत कर जाओगे। आपको इसको करना कैसे है कि हाँ यहाँ पे रिलेशनशिप आ तो रहा है लेकिन किस सेंस में आ रहा है। वहाँ पे कनेक्शन की बात कर रहा था, वो किस वे में बता रहा है या यहाँ पे किस वे में बता रहा है, आपको बाइफिकेट करना पड़ेगा। लव इज बिटवीन मी एंड माई वाइफ, ठीक है, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बिटवीन मी एंड वाइफ, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये दो लोगों के मध्य के बीच की बात कर रहा है। तो जहाँ पे बीच इंडिकेट होगा वहाँ पे बिटवीन आएगा। अगर बीच को नहीं कर रहा तो को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये दो लोगों के बीच की बात है या दो लोगों के बीच की बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे टू आएगा या बिटवीन आएगा। तो जो चीज़ें सेम लगती है ना, उनमें कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट है, उसी को आपको अपने माइंड में रख के जो है वो करना है, लाइक उसको सही अटेम्प्ट करना है। जैसे टू कैसे यूज़ हो सकता है, टाइम बताने के लिए इट्स 10 to 6, ठीक है। मार्किंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड, किसी चीज़ की बिगनिंग का एंड बताने के लिए। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, आपका टेस्ट होगा या मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी। मूवमेंट टू पर्सन और बिल्डिंग, जब आपको कहते हैं गो टू क्लास, गो टू योर रूम, ठीक है, तो मूवमेंट बताने के लिए आप कहाँ जाओ, बिल्डिंग में जाओ। मूवमेंट क्या हो गई, जाना, और क्लास क्या हो गई, वो बिल्डिंग या वो जगह। देन किसी कंट्री में जाने के लिए यू शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू शुड गो टू कनाडा, यू शुड गो टू न्यूजीलैंड। सो दिस इज़ व्हाट आप बता रहे हो, मूवमेंट बता रहे हो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। देन अब अपने आप सो जाओ, गो टू बेड, ठीक है। सो को के लिए वी विल यूज टू। तो ये चीज़ें माइंड में रख के ही आपको इसको सही करना है। देन कम फॉर। फॉर क्या है, किसी चीज़ का यूज़ बताने के लिए कि इस पर्पस के लिए मैंने किया, कारण बताने के लिए। आई बेक्ड अ केक फॉर माई एनिवर्सरी, मैंने केक बेक किया है, ठीक है, सॉरी बेक किया था, किसके लिए, अपनी एनिवर्सरी के लिए, ठीक है। तो कारण स्पष्ट कर दिया कि केक तो बेक हुआ है लेकिन किसके लिए हुआ है, एनिवर्सरी के लिए हुआ है। देन यूज टू मीन बिकॉज ऑफ, किसी कारण, ये चीज़ है पर किस कारण से है। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम, मैं खुश तो हूँ पर किसके लिए हूँ, उसके लिए हूँ, अपने लिए नहीं हूँ, उसके लिए खुश हूँ। सो आप कारण बता रहे हो किसी चीज़ का कि ये चीज़ हो रही है, कि आप अपना मीन मतलब मकसद बता रहे हो कि हाँ। देन यूज टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन, कि टाइम को या ड्यूरेशन को बताने के लिए मैंने पार्टी को 1 घंटे के लिए अटेंड किया। फॉर एन आवर आई हैव अटेंडेड द पार्टी। अब टाइम का जो है, देखो हमने टू में भी किया टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमने वहाँ पे टाइम बताने के लिए किया। मैं ये नहीं कहूँगी 10 to 4 6, नहीं, 10 to 6 की, हाँ जो इतना टाइम मतलब 6 बजने में 10 मिनट अभी है, और यहाँ पर क्या है, इतने टाइम के लिए मैंने ये किया है। मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम स्पेसिफाइड भी है। यहाँ पे देखो फॉर एन आवर मैंने काम किया, फॉर अ मिनट मैंने ये चीज़ की, फॉर 30 मिनट्स आई हैव डन इट। सो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ। जो हम पीछे करके आए ना, उसमें हमने टाइम कहीं पे स्पेसिफाई नहीं करना। सो यू कैन हैव अ हिंट इन योर माइंड जब आप जो हो टाइम को स्पेसिफाई भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 years, फॉर 2 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन इट। सो यहाँ पर इंडिकेशन क्या हो गई, क्लियर हो गई। देन आता है ओवर।
ओवर किस लिए यूज़ होता है? जब आप मूवमेंट को, ठीक है, मूवमेंट मतलब कि जो हलचल को आप एक से दूसरे प्लेस पे जो है जो हो रही है उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, शी सेंट ओवर मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट भेजा, तो उससे जो गिफ्ट है वो मेरे पास आया, ये क्या है? गिफ्ट की मूवमेंट हुई है, हरकत हुई है। देन यूज टू इंडिकेट मूवमेंट डाउनवर्ड, ठीक है। जब ऊपर के लिए जाता है तो हम अप कह देते हैं, जब नीचे के लिए आ गया तो हम उसको ओवर भी कह देते हैं। द ट्री फेल ओवर द रोड, जो ट्री है वो किस पे गिर गया था? रोड पर। किसी चीज़ के मूवमेंट के नीचे आने के लिए भी हो सकता है, या यूज टू इंडिकेट मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर और अमाउंट, कि जब आपने जितना सोचा है उससे ऊपर जब चला जाए, ठीक है। नीचे गिरने के लिए भी हो गया ओवर, पर उसके साथ फॉर्म क्या लग गई? नीचे की। अब ऊपर जाने के लिए भी हो सकता है, उसमें इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? वो अपने आप ही क्या है, वो ऊपर को इंडिकेट करेगा। जैसे द केसेस ऑफ कोरोना इज ओवर द प्रिडिक्शन, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा कोरोना के केसेस हो गए हैं। या यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वर्क देयर ओवर 2 years। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने का फिर टाइम आ गया कि पीछे भी करके आए हैं जब स्पेसिफाइड टाइम हो, यहाँ पे भी आ गया कि स्पेसिफाइड टाइम हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे काम जो है ना वो आपने बताया कि इस सर्टेन पीरियड तक मैंने ये काम किया है, ठीक है। ओवर 2 years का मतलब यहाँ पर है कि मैंने ना इससे ज़्यादा ही किया, मतलब 2 तो हो गया कि मैं आई वर्क देयर फॉर 2 years, वो है सर्टेन टाइम कि 2 साल ही किया, भाई 2 साल से ज़्यादा नहीं किया। लेकिन ओवर 2 years क्या हो गया? 2 साल से ज़्यादा किया है, कि हो सकता है 2 साल 1 महीने किया, 2 साल 2 महीने किया, या 1 हफ्ता किया। इससे ये क्लियर हो गया कि पर्सन ने 2 years से ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और हम इसको कब यूज़ करते हैं? कवर्ड बाय समथिंग एल्स, जब किसी और चीज़ से कवर किया हो, कि ये कहने के लिए पुट अ श्रग ओवर योर टॉप, आपने अगर टॉप के ऊपर अपना श्रग पहन लो या शर्ट के ऊपर अपना कोट पहन लो, कि किसी चीज़ को किसी से कवर करना, मीनिंग मोर देन, ज़्यादा बताने के लिए वो हमने पहले भी किया, 20 years ऑफ एज, 20 से ज़्यादा। गेटिंग टू अदर साइड, दूसरी जगह जाने के लिए वॉक ओवर द ब्रिज, क्योंकि एक साइड से आपको दूसरी साइड पे जाना है। ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब मुसीबत को जब आप पार कर जाते हो, ठीक है। या फिर आप कहीं पे पहुंच जाते हो, कि क्लाइंब ओवर द मॉल, कि मॉल पे चढ़ के पहुंच जाओ। तो क्या बात हो गई? आपने एक मुसीबत पार करके जो है वो निकल गए, ठीक है। विद दिस वी हैव कवर्ड till over। so if you have any problem please write it in comment section and please इसको ध्यान से समझना, because ये जो मिस्टेक हैं ये आपके बैंड्स को इफ़ेक्ट करती हैं, राइटिंग में भी एंड स्पीकिंग में भी। सो इनको इग्नोर मत करना, ठीक है। सिंपल वे में बताने की कोशिश किया, बट स्टिल इफ़ नॉट क्लियर प्लीज़ लेट मी नो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।